ओके, तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग यस सर। टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे थे ना। यस सर। वेक्टर ए और बी दिया है, मान लो ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर है बी। वेक्टर ए एंड बी हैव गिवन, अगर है if this a vector b vector the vector having same magnitude as b and parallel to a is। अब एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो और a के पैरेलल हो। a के पैरेलल हो यानी a के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होता है, a कैप। तो a कैप के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है, a कैप के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है और जिसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो, a कैप के वेक्टर डायरेक्शन है। में एक वेक्टर b के मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड इतना है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, यस। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए यस। कैप, ए कैप के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है, यानी डायरेक्शन ए कैप के डायरेक्शन में होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इस वेक्टर का नाम लेते हैं सी। एक ऐसा सी वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और उसका डायरेक्शन जो है वेक्टर का वो ए के डायरेक्शन में हो, यानी कि यूनिट वेक्टर ए कैप। तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन यस सर। किधर, ए कैप। तो बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर, बी वेक्टर दिया हुआ है कितना, बी वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 7i 24। प्लस 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 4 रूट और 49 प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। ये 6। जो यस। ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 625। 625 का रूट क्या 25। होता है, 20। 25। मैग्नीट्यूड 25 हो गया। और ए कैप, ए कैप कैसे निकालेंगे, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर ए बाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर वेक्टर इज इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप बाई अंडर रूट ऑफ 25। ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। यस सर। ए कैप का वैल्यू रख दो यहाँ, 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। 5 × 5, 5 × 5 = 25 हो गया यहाँ पर। 15i कैप प्लस 20 जे, 15i यस कैप सर। प्लस 20 जे कैप। ऑप्शन नंबर, डी। ओके, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया। यस सर। लिख लो।
ओवर सर। आगे आगे बोलो तीसरा सवाल। तीस तीसरा 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 वाला। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर ए दिस। ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका कंपोनेंट पूछ रहा है i प्लस जे कैप के तो इसको बी वेक्टर मान लेते हैं i कैप प्लस जे कैप। कह रहा है कंपोनेंट, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है हमसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, यही पूछ रहा है ना। यस सर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along द वेक्टर बी, इस वेक्टर के लॉन्ग। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के लॉन्ग, जिसके लॉन्ग लाते हैं उसका कैप लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, जिसके लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है उसका यूनिट वेक्टर बी कैप, ए डॉट बी कैप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी कैप। ऐसा ऐसा बताए थे क्लास में। यस सर। तो इसको, तो ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट यस प्रोडक्ट सर। बी कैप। बी कैप कैसे निकाला जाता है, बी कैप क्या होता है। वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बी वेक्टर कितना है, वेक्टर बी आई कैप प्लस जे जे कैप। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। यानी √2 हो जाएगा। यस सर। तो i कैप प्लस जे कैप बाई √2। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ गुना होगा जे के साथ। यस टू सर। 2 × 1 प्लस 3 × वन बाय रूट टू। हो जाएगा 3 × 2 = 5/√2। ऑप्शन देख लो कौन सा है। यस सर, फर्स्ट है ए। और फिजिक्स वाला का सीट से कर रहे हो। अभी तो कह रहा हूँ उसमें वेक्टर से शायद तीन चार पाँच छह क्वेश्चन है बस। वेक्टर से नहीं दिया है क्वेश्चन। बहुत कम दिया, चार पांच क्वेश्चन दिया। बन मैं गया गिना वो, चुना। हाँ बना वो लिया है। बन गया। ठीक। हाँ। उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर का क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है अगला चैप्टर पढ़ लेना था अपनी। ओवर सर। चलो 4 हो गया, 3 हो गया, 4। और एक सेकंड देखते हैं। नहीं सर, ये भी नहीं। 4 टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया हुआ है। ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी बराबर है -4i सॉरी प्लस के कैप भी, -4i कैप -6j कैप माइनस लैम्डा के कैप, इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा लिखा है। लैम्बडा, लैम्बडा लिख दिए, लैम्बडा है वो के कैप है, लैम्बडा के कैप। ठीक है, लैम्बडा के कैप। ये वेक्टर दिया हुआ ए और बी, कह रहा है कि आर पैरेलल टू ईच अदर, ए एंड बी आर पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल है दोनों। तो लैम्बडा का वैल्यू पूछ रहा है, लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, ए और बी पैरेलल है। ये वेक्टर ए तो ये वेक्टर बी, दोनों क्या है
सर पहला दोनों ही। का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे फिर, और हाँ, तो या तो इसका दोनों वैल्यू आ जाएगा, या तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, 0। 0 कर देंगे। या यस तो सर। या तो दूसरा आसान तरीका है, दूसरा आसान तरीका क्या है, इनका रेशियो बराबर होगा, 2/-4 बराबर होगा 3/-6 बराबर होगा 1/-λ। क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर कैसे बनाया जाता है, बी बराबर कुछ गुना करके ही बना सकते हैं ना, एम गुना ए। यस सर। पैरेलल वेक्टर बनाने के लिए एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर से गुना करना होगा, ए वेक्टर में एम से गुना कर देंगे तो बी बन जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो इसका मतलब कंपोनेंट का रेशियो बराबर होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, शॉर्ट में क्या बनाएंगे, -4/2 बराबर होगा -6/3 बराबर होगा -λ/1। यहाँ 1 है ना। यस सर। तीनों का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का रेशियो बराबर होगा, ये आ रहा है -2 बराबर -2 बराबर -λ। लैम्डा। तो -λ बराबर -2 आ गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 2। उफ, और एक और 2 सर। वो दोनों बराबर है ना, है ये दोनों बराबर तो है, -2 है -2 है, दोनों तो बराबर है। ओवर सर। क्वेश्चन नंबर 5 नो सर। नहीं बना है। हम्म। A and B are two vectors and theta is angle between them. If A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर है 3 times A डॉट B, then theta is what? खाली वैल्यू तो रख देना था। बोलो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी Mag- साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा। नहीं, ए बी साइन थीटा ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, यस सर, साइन क्रॉस है सर, साइन। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी का क्या मान होता है, ए बी कॉस थीटा, यस सर। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी के जगह पर रख दो वैल्यू, ए बी कॉस थीटा, ए बी से कट गया, ए बी से कट गया, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। साइन थीटा इधर डिवाइड में ले आ जाओ, कॉस थीटा बराबर √3। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा √3 कहाँ होता है, थीटा कौन से वैल्यू पे, 60। 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा भारी सवाल था ये।
नो सर। फिर फार्मूला खाली रखना था। ला 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 ला। क्या ओवर सर। छठा भी नहीं बना होगा? 6 6 तो 6 बन गया। कितना आएंगे, कितना आया था आंसर? पाई। पाई। ए क्रॉस बी और ए बी क्रॉस ए के बीच पाई डिग्री का एंगल होता है। एक का ऊपर आता है ए क्रॉस बी, तो इसके 180 डिग्री पर नीचे होगा बी क्रॉस ए, इसके बीच एंगल होगा। ओके। 7। यस सर, 7 बन गया। 8। 8 भी बन गया सर। 9। 9 भी। 10। 10 भी बन गया सर। चलो ठीक है, 10 तक ही आज करते हैं, नेक्स्ट डे आगे डिस्कस करेंगे 11 to 20। ठीक। यस सर। 14 20 14 16 23 और 24 नहीं बना। फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करें, आज थ्योरी आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग कैलकुलस थोड़ा देख रहे थे ना। कैलकुलस में हमने फंक्शन पढ़ा था। ठीक। साइन का वैल्यू। फंक्स कैलकुलस शुरू किए थे क्या? नो सर। अच्छा ठीक। ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे ना? यस सर। हाँ, तो कहाँ तक पढ़े थे ट्रिगोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनाने के लिए साइन 750 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, कितने सवाल दिए थे? क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए थे। हाँ, तो पूछो उसमें से कोई दिक्कत है? सारा बन गया। हाँ? बन गया सारा। ठीक। ओके ओके ओके। और ट्रिगोमेट्री में ठीक है। और क्या यूज होता है ट्रिगोमेट्री में? थोड़ा मोड़ा फार्मूला यूज होगा, कुछ फार्मूला है जिस पे याद कर लेंगे। फार्मूला क्या क्या है? कभी कभी यूज हो जाता है साइन ए प्लस बी। फार्मूला ये सब लिखाए थे क्या? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी ने लिखा है सर। ठीक है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। यस सर। उसी प्रकार से साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, वह साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बताए साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। फिर एक कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी कभी कभी यूज होता है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब यहाँ माइनस होता है तो वहाँ प्लस होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूला होता है जो कि फिजिक्स में कहीं कहीं यूज हो जाता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इसी प्रकार से tan ए प्लस बी का भी एक फार्मूला होता है। tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या? tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए tan बी। tan बी। ये कुछ फार्मूला है। जैसे इसका कहाँ इस्तेमाल होगा? जैसे मान लो कहीं पर दो वेक्टर के बीच एंगल दे दिया है, दो वेक्टर है ए एंड बी,
और इसके बीच एंगल आ गया मान लो 15 डिग्री, या एंगल 75 डिग्री दे दिया, तब वहां पर क्या करेंगे, 15 डिग्री 75 डिग्री से याद नहीं रहता है, तो ये फार्मूला से निकालेंगे। जैसे मान लो हमको साइन 75 डिग्री का वैल्यू पता करना है, साइन 60 डिग्री आता है हमको, साइन 30 डिग्री आता है, साइन 45 डिग्री आता है, साइन 90 डिग्री आता है, लेकिन साइन 75 डिग्री नहीं आता है। तो साइन 75 डिग्री को इस फार्मूला से निकालेंगे। लिखेंगे इसको, साइन 75 डिग्री को ऐसा भाग में तोड़ दो जिसको हमें आता है, 30 और 45 का आता है ना हमें, तो मैं क्या करूंगा यहाँ, 30 डिग्री प्लस क्या लिख दूंगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 75 डिग्री को 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप देखो ये फार्मूला पे उठ जाएगा, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ये है ए ये है बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ से हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, √2 कॉस cos 30 30 का का रूट वैल्यू 3/2 3/2, और साइन sin 45 45 का का वैल्यू, ये हो गया 1/2√2 प्लस ये हो गया यस √3/2√2। 3/2 √2 एलसीएम लेंगे 2√2, तो ऊपर हो जाएगा क्या, √3 प्लस 1/2√2। √2। तो ऐसे ऐसे साइन 75 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, यस सर। लिख लो। सर यहाँ पे 10a + b में 1 - 10a + 10 भी है इंटू वहाँ पे। इंटू है 1 माइनस 10 इंटू 10 प्लस 10 10 भी 1 माइनस 10 इंटू 10 भी और 10 इंटू 10 भी। साइन 75 का वैल्यू लिख लिया ना, ये ये उतार लिए। यस सर पूरा। ठीक। cos 75 निकालना, cos 75 का वैल्यू, cos 75
√3 - 1/2 √2। √3 - 1/2 √2। ओके, कॉस ए प्लस बी, कॉस बी माइनस साइन बी, √3 - 1/2 √2। ठीक है, √3 - 1/2। अच्छा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालो तो। √3 - 1/2 √2। इसको क्या लिखेंगे? 15 डिग्री को क्या लिखोगे? आंसर ना सर। नहीं, इस 15 डिग्री को क्या लिखेंगे? 45 डिग्री माइनस। साइन 45 - 30 डिग्री। हाँ, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इस पे बैठा देंगे। साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 √3 - 1/2 सही। चलो, तो इस प्रकार से हम 15 75 का अगर कहीं आ जाएगा यूज तो बना लेंगे। ठीक है, यस सर। गुड। यस सर। कुछ और फॉर्मूला है जिसे थोड़ा याद रख लेना, बाद में यूज होगा। इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। जैसे sin 2a, डबल एंगल होता है sin 2a, तो ये टूटता है, इसका फार्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a × cos a। यहाँ एंगल दुगना है तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा। sin 2a डबल एंगल बराबर होगा 2 sin a cos a। उसी प्रकार से cos 2a का फॉर्मूला होता है cos² a - sin²a, और ये बराबर होता है sin² a को 1 - cos² a लिख देंगे तो हो जाएगा 2 cos² a - 1। और अगर cos² a को 1 - sin² a लिख देंगे तो हो जाएगा 1 - 2 sin²a। इसी प्रकार से tan 2a का फॉर्मूला होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a/1 - tan²a। ओके, इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan a/1 + tan²a, और ये होता है 1 - tan²a/1 + tan²a। ये सब लिख लो, कभी यूज आ जाएगा। ओके अमन। यस सर विचार।
ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है और ये होता है, these are most important. ओवर। ओके, अब थोड़ा कैलकुलस देख लेते हैं। कैलकुलस, कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है? कैलकुलस में हम पढ़ेंगे, कैलकुलस में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज फंक्शन। फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, पढ़ेंगे थोड़ा लिमिट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन। दिखा दिए थे गाइस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है सर। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे एरिया अंडर, कर्व। एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ओके। यस सर। लिख लो, लिख लो, एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है? यस सर, ये लिखा चलो हुआ। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स वेरी करेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी, 1 2 3 4 -9 माइनस कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स, फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, एफ एक्स बराबर, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो लिखा हुआ है, मान लो 2x³ प्लस x² प्लस 3x+5, ऐसे यस। लिखा हुआ है। दिस इज ए यस सर। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो लिखा हुआ है 2x³ प्लस x² प्लस 3x+5, ये किसका फंक्शन है? एक्स का। एक्स का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। ठीक, उसी प्रकार से यस। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में भी चेंज, फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी। यहाँ वेरी कौन करेगा? टी। यहाँ पर टी के टर्म में कुछ लिखा रहेगा, जैसे कुछ भी लिख दो टी के टर्म में, जैसे sin t +2t +1,
ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज फंक्शन ऑफ टी, दिस इज फंक्शन टी ऑफ टी, टी में टी फंक्शन है। ओके, यस सर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो कोई पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है, वो टाइम का फंक्शन है। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी जो है, भी वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम का। टी फोर टाइम। ठीक, तो यस इसको सर। क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम, velocity is function of time, vt, vt means velocity is function of time। अब यहाँ कुछ दे देगा, यहाँ कुछ बना के दे देगा, 2t² माइनस 2t+1 ऐसे करके। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगा, यहाँ पर टाइम का वैल्यू रखते जाएंगे और अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी मिलते जाएगा। ओके, यस सर। लिख लो। ओवर सर। अब देखो, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो इस वाला सवाल को अगर देखें, इसमें vt बराबर क्या दिया है? 2t² माइनस 2t+1। ठीक है, यस सर। अब इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो टाइम का वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे मान लो हम टाइम बराबर 0 अगर पुट कर दें, पुट यस सर। t = 0 सेकेंड, तो यहाँ पर t बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? v0 जीरो। बराबर, यहाँ 0 रख दीजिए, जहां जहां t है सब जगह 0 रख दो। 2 × 0² माइनस 2 × 0+1, ये हो जाएगा 0 माइनस 0+1, वैल्यू कितना आ गया? 1। 1। तो टाइम बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 1। 0 1। 1। उसी यस सर। प्रकार से अगर हमको टाइम बराबर 1 सेकेंड पे पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट t = 1 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट t = 1 सेकेंड। टी के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे? 1।
वैल्यू, 1 का वन, वैल्यू। यहाँ 1 रख देंगे, टी के जगह पर यहाँ 1 यस। रख देंगे। तो जहां जहां टी है सब जगह 1 रखा जाएगा। 2 × 1² 1 -2 -2 × × 1 1 + 1। + 1 आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1 का + 1 स्क्वायर 1, 2 - 2 + 1, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस सर। उसी प्रकार से मान लो हमसे पूछेगा टाइम बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो। टाइम बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो भी में यहाँ टाइम में कितना रख देंगे 3। तो जहां जहां टी है सब जगह 3 रखा जाएगा। 2 × यहाँ 3 का स्क्वायर -2 × 3 + 1, कितना आएगा 3 × 9 = 18 -6 + 1 12 × 13 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है मन? नो सर। लिख लो। ओवर सर। ओके, एक जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये। इस एक्स एक्सिस पर मान लो यहाँ ओरिजिन है, एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है 0, ठीक है। और इस पे कोई यस। आदमी है, इस पे कोई आदमी है चल रहा है, इस एक्स एक्सिस पे कोई आदमी मूव कर रहा है, ठीक। यस सर। ये आदमी मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। बढ़िया सा आदमी बनाते हैं। ये आदमी है, ठीक। ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन। अब है कि कितने टाइम पे कहाँ होगा, ये एक्स के कौन से वैल्यू पे होगा, इसके लिए एक फंक्शन दिया है। मान लो द पोजीशन ऑफ, इसका नाम कुछ ले लेते हैं, क्या रख दे नाम बोलो। एक्स, एक्स तो है यार, कुछ इस इस आदमी का नाम कुछ रख दो। द पोजीशन ऑफ मान लेते हैं, इसका नाम है क्या, बिट्टू न्यूटन। मान, बिट्टू मान लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ बिट्टू with respect to time is given by x is a function of time is equal to 2tq minus t square plus 2t plus 1। The position of bit 2 with time खाली लिख लो, respect to हटा दो, confuse हो। The position of bit 2 with time is given by this,
doing a straight line motion on x axis। ठीक है, एक्स yes, एक्सिस पे बिट्टू क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और किस टाइम पे कहाँ होगा उसका पोजीशन इस एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का। टाइम का। और वो कैसे डिपेंड करेगा, 2t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t+1, इतना मीटर, दिस इज इन मीटर। एक्स का जो पोजीशन है वो मीटर में दिया हुआ है कि कितना मीटर पर है। ठीक है, यस सर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ बिट्टू, पोजीशन ऑफ बिट्टू एट टाइम्स 0 सेकेंड, एट टाइम्स 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 0 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे बिट्टू कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा बिट्टू, वो निकालना है। यस सर। ठीक है, यस सर। सोल्व करोगे, यस सर हो जाएगा। कर लो। सिर्फ इसमें टाइम का वैल्यू पुट करना है बस सर, आंसर। बस और क्या, टाइम का वैल्यू पुट कर।
गया सर। तो टाइम बराबर 0 पे x क्या होगा, x0 कितना होगा, 4। 4 होगा। 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर 1 रखेंगे तो 2 4 इंटू होगा सर। 0 1 रखेंगे तो 4 होगा, अगर 0 रखेंगे तो 1 होगा। 1 मीटर। यस 1 सर। x1 कितना है 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पे 4 मीटर। 4 मीटर। और 2 सेकेंड पर 17। और 5 सेकेंड पर 136। 136। चलो ठीक। इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। तो मान लो कोई एफ एक्स है y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए। अच्छा। इसका मान लो ग्राफ है, इसका मान लो कि एफ एक्स का ग्राफ ग्राफ कुछ ऐसा है। लेट्स से दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ओके। यस सर। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई x का वैल्यू, ये वेरिएबल यहाँ होगा, और y का वैल्यू इस पे होगा, y एक्सिस पे एफ एक्स होगा और x एक्सिस पे x होगा। x का मान लेते हैं यहाँ वैल्यू है x1, x का वैल्यू x1 है, तो यहाँ पर x1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा y1 बराबर एफ x1। यहाँ है y1, और मैंने x का वैल्यू बढ़ा के मान लो कर दिया, x का वैल्यू बढ़ा के कर दिया कितना, x1 से x2। x2, x1 से x2, x बराबर x2। तो यहाँ वैल्यू कितना मिलेगा, y2। y2 बराबर फंक्शन में कित कुछ ही रख देंगे x2। ठीक है। यस सर। तो ये ये वाला लाइन यहाँ अगर परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये वाला का लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई, ये है x2 ओरिजिन से है, ये है x2 और ये है x1, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को बोलेंगे डेल्टा x। x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x, तो बोलेंगे डेल्टा x। डेल्टा माने होता है चेंज, चेंज इन x। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा x। ये कितना होगा ये वाला, ये है y2 और ये है y1। तो ये कितना होगा, ये वाला क्या होगा, y2 माइनस y1। तो इसको बोलेंगे डेल्टा y। y2 माइनस y1। y1।
इसको बोलेंगे चेंज इन वाई। वाई। ठीक है, यस ये हो गया डेल्टा ऑफ वाई। ओके, यस सर। तो तो यहाँ एक टर्म डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई को क्या बोलेंगे? चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। रेट, रेट कैसे निकाला जाता है? किसी चीज का रेट निकाला जाता है चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। ठीक है, यस सर। रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई का रेट चेंज होने का रेट एक्स के साथ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। क्या बोलेंगे? वाई रेट ऑफ विथ चेंज ऑफ वाई। एक्स को वाई। चेंज करने से वाई में जो चेंजिंग आएगा उसका रेशियो को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यस सर। इतना लिखो पहले। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा यहाँ पर आओ, थोड़ा सा और। अच्छा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर इससे ऐसे मिला दें, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल यहाँ बनेगा, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं पी डैश। ये पी डैश है, यहाँ पी है, और इसका नाम दे देते हैं कुछ, मान लो एम दे देते हैं नाम इस पॉइंट। इस ट्रायंगल में पी पी डैश एम में ये जो एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। लिख सकते हैं इसको tan थीटा। यस सर। अब लिख लो।
ओवर सर। लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री the velocity of a particle moving in a straight line is given by Vt. Velocity is time of function of time is equal to 3t square plus 2t minus 1 meter per second. Here t is time in second. Find the average rate of change in velocity. Rate of change in velocity between time time बराबर 1 second to between time 1 second to time is equal to 3 seconds. The position of a particle moving in a straight line is given by x is a function of time 9tq plus 10t square plus 20t plus 1. Find the average rate of change. Average rate of change in x between time is equal to 0 second to time is equal to 5 second. ओवर सर। ठीक है, इतना बना के आना। ओके यस यस। अच्छा, एक मैं प्रति भेज दे रहा हूँ, चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, गुड ट्राई करना, यस व्हाट्सएप पे तुम्हारा भेज दूंगा। ओके यस चलो यस। ठीक है, तो गुड बाय। गुड बाय।